बादब बा मुलाजम में फजल इमाम मलिक। आज आरोग्य सेतु ऐप पर बात। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सरकार ने इस ऐप को अनिवार्य बना डाला है तो विपक्ष इसे लोगों की निगरानी करने वाला बता रहा है। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया है। सरकार कह रही है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। दरअसल कोरोना संकट की इस लड़ाई में एकजुट होकर लड़ने के लिए मोदी सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लोगों को उपलब्ध कराया है। लेकिन अब आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस छिड़ी हुई है। सही और गलत की बहस। सरकार के नए दिशा निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के भीतर में जो रह रहे लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना जरूरी कर दिया गया है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के तमाम कर्मचारियों को यह ऐप डाउनलोड करना होगा। इस तरह ऐप का दायरा बढ़ा दिया गया है। लेकिन कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और AIMIM ने इस पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि यह ऐप प्राइवेट सेक्टर के जरिए आउटसोर्स है, जिस पर किसी तरह की संस्थागत निगरानी नहीं की जा सकती। तकनीक हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन यहां तो लोगों की प्राइवेसी पर यह ऐप खतरा बन सकता है या खतरा है। राहुल गांधी ने इसे सोफिस्टिकेटेड यानी उन्नत निगरानी उपकरण बताया है। तो उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को वो हिटलरशाही करार दे रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करना दरअसल एक हिटलरशाही, एक तानाशाह की तरह इसे सरकार ने लागू किया है। कुशवाहा ने कहा कि कोरोना संकट की स्थिति से निपटने में दुनिया के शायद ही किसी देश ने अपने सरकारी कर्मचारियों सहित देशवासियों पर निजी हाथों वाली तकनीक थोपी होगी। यह हिटलरशाही भी ताली थाली व दिया बत्ती के बराबर है। सरकार पर तंज करते हुए उन्होंने कहा, वो जो दिया ताली और थाली की बात की थी, उन्होंने इससे संबंधित डाटा सुरक्षा के मामले को लेकर कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ इसका तकनीकी दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा। और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भी इसका इस्तेमाल, इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कहा कि उन्होंने भी ट्वीट किया कि केंद्र सरकार कोविड-19 से ताली थाली बिजली और एक बेहद संदेहात्मक ऐप के साथ लड़ रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को निशाना साधा और कहा कि अब दिल्ली के सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है। दिल्ली के सुल्तान यानी अमित शाह पे उन्होंने निशाना साधा कि दिल्ली के सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है कि इस मामले में नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं है। सभी को अपने निजी डेटा सरकार के साथ शेयर करना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से पक्ष रखा केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया और उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस ऐप को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, उस पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। हर रोज एक झूठ। राहुल गांधी और कांग्रेस पे हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर रोज एक झूठ परोस रही है। आरोग्य सेतु एक शक्तिशाली साथी है जो लोगों की सुरक्षा करता है। आरोग्य सेतु में बेहतर डेटा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। जिन लोगों ने जिंदगी भर सर्विलांस किया है, वो नहीं जानते कि तकनीक का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। हालांकि रविशंकर प्रसाद के इस ट्वीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा रविशंकर प्रसाद के ट्वीट का जवाब देते हुए कि क्या 130 करोड़ देशवासियों के पास आरोग्य सेतु ऐप प्रयोग लायक फोन है? उन्होंने बहुत बुनियादी सवाल उठाए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करोड़ों रुपए के प्रचार के बावजूद अब तक सिर्फ 8 करोड़ लोगों ने ही इस ऐप को डाउनलोड किया है।
सरकार को इससे समझ जाना चाहिए कि कितना प्रभावकारी ऐप है। उन्होंने आगे लिखा कि जिनके पास मोबाइल नहीं है या है भी तो डाउनलोड नहीं किया या आवश्यक जानकारी नहीं दी, तो ऐसे ऐप का क्या उपयोग। हालांकि सरकार की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के इस सवाल का जवाब नहीं आया है, लेकिन कई सवाल हैं आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। राहुल गांधी, उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ये बात गलत भी नहीं कही है। रविशंकर प्रसाद ने भले राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आरोग्य सेतु ऐप किसी निजी ऑपरेटर के जरिए आउटसोर्स नहीं किया गया है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने ये नहीं बताया कि वे 30 वॉलंटियर कौन थे जिन्होंने इस ऐप का वो बनाया था। वो 30 इन 30 वॉलंटियर में गूगल में काम कर चुके ललितेश और मेक माई ट्रिप वाले दीप कार्ला भी हैं। और ये दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है। रविशंकर प्रसाद जी को ये बात जाननी चाहिए कि दोनों ने बाकायदा 23 अप्रैल को इंटरव्यू दिया और इस ऐप के निर्माण का दावा किया। उन्होंने जो खूबियां और बारीकियां ऐप को लेकर बताई, वह वही बता सकता है जो ऐप के डेवलपमेंट टीम का हिस्सा रहा हो। तो ऐसे में सच कौन बोल रहा है, ये सरकार को बताना चाहिए। ये दो शख्स जो अपने आप को डेवलपमेंट टीम का हिस्सा बता रहे हैं, या फिर रविशंकर प्रसाद या केंद्र की मोदी सरकार। इस एप्लीकेशन की सुरक्षा पर कितना कम ध्यान दिया गया है कि आप इस ऐप को प्ले स्टोर के अलावा APK के डायरेक्ट से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी टर्म्स और कंडीशन को भी बिना माने, बिना इजाजत लिए, बिना कोई परमिशन हासिल कर सकते हैं, जिससे सरकार का डाटा भी नहीं पहुंचेगा। और अब सरकार सभी निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य कर रही है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वह सारा डेटा सही हाथों में ही पहुंचेगा। हमारी सेना ने भी इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं कि कोई भी इससे मिलती जुलती नाम वाले ऐप बनाकर डाटा क्लोनिंग कर सकता है और देश की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। सरकार के पास इतने बड़े डाटा को सुरक्षित रखने के लिए डाटा सेंटर भी नहीं है, तो ऐसे में सरकार किसी निजी कंपनी के क्लाउड सर्वर का उपयोग जरूर कर रही होगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए। ऐसे में रविशंकर प्रसाद से कुछ बुनियादी सवाल है, उनका जवाब अगर वो दे सके तो बेहतर होगा। सवाल यह है कि इस ऐप के माध्यम से कौन सा खास डेटा एकत्र किया जाएगा और किसके पास इसका एक्सेस होगा या इसके पास एक्सेस रहेगा। ये डाटा कब तक और किस सर्वर पर सेव किया जाएगा और उन सर्वरों का मालिक कौन है, सरकार है या कोई और। एक सवाल और है कि ऐप से डेटा का उपयोग करने में सरकार की क्या योजना है। सरकार इसके अलावा 29 वॉलंटियरों के क्या नाम हैं और उनके इस ऐप के निर्माण करने के दावे में कितनी सच्चाई है, सरकार इसकी जानकारी दे या रविशंकर प्रसाद इसकी जानकारी दे। सरकार ने ऐप की सुरक्षा के लिए किन अंतरराष्ट्रीय मानकों का इस्तेमाल किया है। भारत को लोगों को इसके जानना चाहिए। हालांकि ये बहुत सच है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IT में एक बड़ा सुपर पावर तो नहीं, लेकिन सुपर पावर अपने आप में एक बड़ा शक्तिशाली पावर जरूर है, शक्तिशाली देश जरूर है। और कितने ही इंजीनियर और कंपनियां हैं हमारे पास, हमारे सरकार में भी और सरकारी एजेंसियों में भी, कि इससे बेहतर और सुरक्षित ऐप का बना सकते थे, सक्षम है वो। लेकिन दिक्कत यह है कि यह सरकार न तो किसी के सुझाव मानती है और न सवालों का जवाब देती है। जो सवाल पूछे शायद ही रविशंकर प्रसाद इन सवालों का जवाब दे। चैनलों पर भी इसे लेकर किसी तरह की बहसें नहीं हो रही है। पूर्व कर्नलों जनरलों को भी नहीं बुलाया गया चैनलों ने कि इस पर कुछ बातचीत हो, इसके सुरक्षा संबंधी जो सवाल सेना उठा रही इस पर बहस हो। चैनलों को तो अभी दूसरे सवाल हैं, अभी भी तबलीगी जमात और पालघर से सवाल से ही वो उलझी हुई है। इसलिए
आरोग्य सेतु ऐप पे तो वो कोई सवाल कर ही नहीं सकती, चूंकि उनका सरकार का अपना एजेंडा है, इसलिए उस एजेंडे पे ही चैनल काम करे, इसलिए न किसी पूर्व जनरल को बनाया गया न पूर्व कर्नल को बुलाया गया, बस बहस हो रही है। तो सुरक्षा को लेकर जो सवाल, इस पे बातचीत होनी चाहिए। तकनीकी जानकारों को भी चैनलों ने नहीं बुलाया और सवाल किया, पूछा सरकार से कि इस आरोग्य सुरक्षा ऐप का इस्तेमाल के क्या फायदे और क्या नुकसान, इस पे बात होनी चाहिए थी। दरअसल कहा जा सकता है कि अभी जो भी माहौल है, जिस तरह के माहौल है, उसमें चैनल के बल्ले बल्ले है। चैनल ने किसी को नहीं बुलाया क्योंकि सब चंगासी। चैनल बल्ले बल्ले है, सरकार फूल बरसा रही है, बैंड बनवा रही है, ताली थाली पिटवा कर दिए जलवा रही है। हम भीड़ का हिस्सा बनकर ये भूल गए हैं कि देश के जिस 130 करोड़ जनता के लिए इस ऐप को अनिवार्य बनाया गया है, उनमें कितनों के पास स्मार्टफोन है। फिर लंबी सड़कों को अपने हौसले से नापने वाले कामगारों के लिए ज़रूरी ऐप है या रोटी, सरकार को यह तय करना होगा। ये सवाल गलत तो नहीं है। अगर आपको ये सवाल बेहतर लगे, अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।